हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए रीजनिंग, स्ट्रेटेजी जीके और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं। क्योंकि अगर हम बात करें स्ट्रेटेजी जीके और करंट अफेयर्स के दोनों ही पोर्शन से 10-10 क्वेश्चंस आना है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं किसी भी एक एग्जाम के लिए। तो इसलिए आप देख रहे होंगे दिन भर की 3 वीडियो तो मैं आपको रीजनिंग, स्ट्रेटेजी जीके और करंट अफेयर्स की प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और प्रोवाइड करवाने की वजह ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इस पोर्शन की प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में फ़ायदा देखने को मिलेगा। और इससे पहले जो वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है रात 8 बजे और शाम 6 बजे, उनकी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंची होगी। तो वीडियो वाले सेक्शन में जाकर के आप उन सारी वीडियोस को भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन से आपका क्या, पी प्रदर्शित करता है भाग को, आर प्रदर्शित करता है योग को, टी प्रदर्शित करता है घटाने को और बी करता है गुणे को। देखो, वी किसको करता है, गुणे को 4, आर किसको प्रदर्शित करता है, योग को 16, पी करते भाग को, टी किसको प्रदर्शित करता है, टी प्रदर्शित करता है घटाने को -6। यहाँ पर देख लीजिए, 8 दूनी 16, 12 चौके 48 और 2 कितना हो जाएगा, 50 में से 6 गए तो 44। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल बोर्ड मास का क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, 47 में आपको कथन निष्कर्ष दिए हुए हैं। कथन है आपका, क्या भारत में नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए? ये एक कथन है। इसका निष्कर्ष आपको दिया हुआ है कि हाँ, प्रत्येक वर्ष लाखों इंजीनियर और स्नातक नौकरी पा सकते हैं क्योंकि मांग आपूर्ति से बहुत कम है। देखो, पहला कथन वास्तविक रूप से सही हो या नहीं हो हमको उससे नहीं पता। क्या कथन में ऐसी कोई बात कही गई है जिससे तर्क एक जो है वो कहीं ना कहीं मेल खाता हो? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं कही, तो पहला तो आपका तर्क गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखो, नहीं अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र में सतत बढ़ रही टेक्नोक्रेटों की मांग की पूर्ति के लिए भारत को अधिक तकनीकी अहर्ता प्राप्त लोगों की जरूरत है। तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा वाला जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कथन के हिसाब से। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केवल 2 प्रबल है। ठीक है, यहाँ पर देखो, ए को 0 से डिनोट करते हैं, इसी प्रकार से सभी के कोड दे दिए। तो इसको आपको जोड़ के बताना है। एक बार हो चुका है, ये क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, ए देखो, ए को किससे, 0 को, बी को किससे 1 से, सी को किससे 2 से, प्लस डी को किससे कर रहा है, डी को 3 से, और ई को किससे कर रहा है, देखो आगे बढ़ रहा है इसी प्रकार से। डी को जब 3 से कर रहे हैं तो ई को 4 से करेंगे। तो यहाँ पर देखो 6 और 4 कितना हो गया, और 0 0 4 6, यानी कि पहला ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषम संख्या को आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 49 में कि कौन सी विषम संख्या है। जल्दी से बताओ, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लीजिए, पीछे वाली दो संख्याओं को जोड़ो, 3 2 5, पीछे वाली दो संख्या को जोड़ो, 4 3 7, पीछे वाली दो संख्या को जोड़ो, 5 3 8, पीछे वाली दो संख्या को जोड़ो तो 6 हो रहा है, यहाँ 7 दिया हुआ है, गलत है। बस यही आपका सही आ जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। फिर कथन निष्कर्ष आपके सामने आ गया। कथन है भैया कि रॉय इतिहास और राजनीतिक विज्ञान पढ़ता है, राय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। ठीक है, राय सामाजिक विज्ञान पढ़ता है, गलत। राय इतिहास नहीं पढ़ता, पढ़ता तो है, गलत। राय राजनीतिक विज्ञान नहीं पढ़ता, पढ़ता तो है, गलत। राय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इतिहास और राजनीतिक विज्ञान पढ़ता है, बिल्कुल ठीक, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? बढ़िया क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स यहाँ से चालू। सही आंसर हो जाएगा आपका दिनकर गुप्ता, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना की मंजूरी दी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश ने, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया? चूंकि ये अवार्ड 2022 को प्राप्त हुआ, इसलिए 2021 का आपसे पूछा है। नहीं तो आप सोचोगे 2021 की करंट आप कहाँ से आ गई, 2022 में दिया गया। तो सही आंसर हो जाएगा विजय अमृतराज को, पहला ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो ये अमजद एहतेसाम शहीद बने हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट।
मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से, पहला ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम स्थान से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को 500 लाइक तक जो है वो ज़रूर से पहुँचाइएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 500 लाइक तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। तो ये हम 24 जून के दिन मनाते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये हम 23 जून के दिन मनाते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अच्छा दोस्तों, मैंने आज 2 वीडियो में और बताया हुआ है कि दी नेक्स्ट राइड करके एक और मैंने चैनल अभी ओपन किया हुआ है, दी नेक्स्ट राइड करके, है ना। देखो कार्स में मेरा इंटरेस्ट है, इस वजह से मैंने वो चैनल ओपन किया हुआ है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट जो कार में इंटरेस्ट रखते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी से जो नई कार्स आती हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं एज अ नॉलेज, तो आप लोग दिए गए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आप नहीं है इंटरेस्टेड तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी करते रहो, है ना, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के दे ग्लोबल लेबिलिटीज इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वियना, पहला ऑप्शन करेक्ट। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेव नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की? तो सही आंसर हो जाएगा आपका केरल, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बढ़िया क्वेश्चन से बता सकते। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका, माफ कीजिएगा, बेंगलुरु में स्थित है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? कथक से, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ग्रेमी पुरस्कार में असाधारण उपलब्धि के सम्मान में दिया जाता है, कौन सा पुरस्कार? सॉरी, ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बेसिकली ये पूछा है। संगीत के क्षेत्र में, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है? रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच सभी हैं, माइकल फेल्प्स नहीं है, ये अमेरिका के तैराक हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो ये पिंगली वेंकैया ने तैयार की थी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ये वही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी नहीं है? विश्व व्यापार संगठन, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, राज्य दिए हुए हैं और उनकी राजधानी दी हुई है, तो आपको बताना है कि कौन सा मेले नहीं खाता, ठीक है भैया। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दी हुई है, तो पहला तो आपका मेरे ख्याल से सही है। लक्षद्वीप की कावरत्ती, ठीक है। दादरा नगर हवेली की सिलवासा दी हुई है, ठीक है। और पुदुचेरी की आपकी चेन्नई दी हुई है। अब आपको खुद पता चल गया होगा, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पुदुचेरी की राजधानी जो है वो पुदुचेरी ही है, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट। मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? विनोबा भावे, पहला ऑप्शन करेक्ट। गिर वन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बता सकते, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? गुजरात में। और सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके रीजनिंग, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल के बारे में मैंने जो बोला उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जय हिंद, जय भारत।